दोस्तों एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन असम ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें परमानेंट पोजीशन पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जो ये वैकेंसीज आई है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर वैकेंसीज आई है, परमानेंट वैकेंसीज है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये वैकेंसीज आती है। एंड गाइज जो वैकेंसीज आई है सीनियर असिस्टेंट एंड गाइज असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है जो कि ग्रुप सी की वैकेंसीज है। सीनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी वह भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। एंड गाइज असिस्टेंट को लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। सीनियर असिस्टेंट के लिए ओनली 2 वैकेंसीज आई है जिसमें यूआर ओबीसी कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। असिस्टेंट के लिए ओनली 1 वैकेंसीज आई है जिसमें यूआर कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। बाकी एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसी नहीं है। अगर यह कैटेगरी के कैंडिडेट चाहते हैं कि हम इसमें एप्लीकेशन फॉर्म डालें तो वह यूआर में जो सिंगल वैकेंसी चाहिए इनकी अगेंस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेशन एंड गाइस बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है यहाँ पे बैचलर डिग्री होना जरूरी है। बैचलर डिग्री के साथ साथ प्रोफिशिएंसीज कंप्यूटर में होना जरूरी है, यानी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर हम बात करें सर्टिफिकेट डिग्री की तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपको देनी है, बाकी किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। लिखा मिनिमम एक्सपीरियंस रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक मैटर इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी में आपका कैसा भी मिनिमम एक्सपीरियंस हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे आप रिसेंटली ज्वाइन किया हो, जब भी इसमें वैलिड है आप अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज ये जो पॉइंट्स है ये डिजायरेबल है, यानी बोला गया है 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस इस पे लेवल पे है। हालांकि ये आप कंसीडर ना करो, जो मैंने आपको बोला वही आपको कंसीडर करना है क्योंकि ये डिजायरेबल है, ये फुलफिल करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, समझ में आई बात। डिजायरेबल चीजें फुलफिल करना जरूरी नहीं। हाँ, अगर आपके अगेंस्ट कैंडिडेट ये फुलफिल कर देता है यानी उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है और वह इसमें फॉर्म फिल कर भी रहा है तो उनको प्रीफरेंस दिया जाता है, बस इतना होता है। आयु यानी एज का क्राइटेरिया आपकी एज जो है 30 साल से नीचे होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। पे लेवल 5 जो मैंने आपको ऊपर बताया, इन हैंड सैलरी आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 52,000 रुपए के आसपास। इसमें कट पिट के जो आएगा वो आपको 3 से 4,000 रुपए आपके कटेगा। एंड गाइज असिस्टेंट की वैकेंसीज पर बात करें, इसमें बैचलर डिग्री होना जरूरी है, किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं दिखाना है। एंड गाइज प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर यानी ये डिजायरेबल है, आपकी एज 25 साल से नीचे होनी चाहिए। एज आपकी काउंट होगी इन वैकेंसीज की लास्ट डेट से। लास्ट डेट कब है वह भी मैं आपको बताऊंगा। एंड गाइज जो इसका एग्जाम सेंटर है एनआईडी असम में ही इसका एग्जाम सेंटर है। एंड गाइज असम में ही आपको एग्जाम देने जाना है। इसकी जो ग्रोस सैलरी बनेगी यानी मंथली ग्रोस 45,000, कट पिट के वही 42 के अराउंड आपकी सैलरी आ जाएगी। एंड गाइज यहाँ पे लिखा है द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इज ट्रांसफरेबल अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी जो असिस्टेंट की पोस्ट है वह डिफरेंट डिपार्टमेंट यानी इनके इंस्टीट्यूट में कई बार भी आपकी जॉब को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक है, जुगाड़ है, तो आपकी जो होम सिटीज है अगर उनमें भी इनकी ब्रांचेज है तो वहां भी आप कैसे भी करके सेटिंग बैठा के यह जॉब ले सकते हो। जनरल कंडीशन में खास कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस यही बोला गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, जो सर्टिफिकेट देने वो लीगल होने चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे ये भी बोला गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट्स और कैंडिडेट फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड पर्सनल, यानी ये पर्सनल इंटरव्यू आई थिंक इनमें नहीं होगा, ओनली यहाँ पे एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें ये भी बोला गया है इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको एज का कंसेशन मिलेगा। जो भी आपको SC ST को मिलती है 5 साल की छूट, OBC को मिलती है 3 साल की छूट। एंड गाइज इस पोस्ट में बोला गया है पहले से कहीं काम कर रहे हो आप तो इसमें NOC आपको अप्लाई करते टाइम आपको दिखाना है। एंड गाइज PSU ऑटोनोमस बॉडी, आप अगर प्राइवेट में भी काम कर रहे हो, प्राइवेट में या काम कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस दिखाना चाहते हो तो ये ध्यान में रखना है आपका जो प्राइवेट का एक्सपीरियंस है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वह कंपनी 200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। ये जो एज का कंसेशन एंड सभी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के आपके अंडर में आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है डेफिनेटली इसके अंडर में आएगा। यहाँ पे हालांकि यही दिया गया है, बोला गया है आपका किसी भी तरह का कोई आपका सिफारिश या कोई प्रभाव डालना कोई अयोग्य है, ये सब बोला गया। आपको जो है जॉब से निकाल देंगे अगर ये पता चलता है, बस यही यहाँ पे ये सब चीज बोला गया है। आवेदन कैसे कर रहा है वो यहाँ पे बताया गया, स्टेप वाइज स्टेप आपको फॉलो करने हैं। किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो एज पर कैटेगरी यहाँ पे फी भी बताया गया है। अगर आप लेवल 7 से ऊपर फॉर्म फिल कर रहे हो, लेवल 7 से ऊपर लिखा
फॉर्म फॉर्म फिल कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप लेवल 7 एंड बिलो पोस्ट पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको जनरल ओबीसी को 500 रुपए देना है, ST/SC EWS को 250 रुपए देना है, बाकी ऑल लेवल PWBD को कोई पैसा यहाँ पे पे नहीं करना है। बस गाइज यहाँ पे यही चीज लिखी है। एंड गाइज जो इसकी लास्ट डेट है वह 10/5/2026 इन वैकेंसीज की लास्ट डेट है। इसका फॉर्म का लिंक एंड गाइज ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। हालांकि इसका सिलेबस अभी यहाँ पे पब्लिश नहीं हुआ है, जैसे ही होगा तो हम टेलीग्राम पे एक PDF शेयर कर देंगे, उसको रेफर करके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।